सुप्रभात छात्रों, आप सभी छात्र कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्र अच्छे होंगे। तो विद्यार्थियों, आपके सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो बताइए इन चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे कि ये चित्र चांद का है और तीसरे चित्र में चांद की अलग अलग आकृतियां दिखाई दे रही हैं। सही विद्यार्थियों, कहते आज हम इससे संबंधित एक अपनी कविता शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। यह आपकी पसंद पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का पाठ चौथा है, जो कि एक कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसमें एक लड़की कहते अपनी मन की बातें चांद से कह रही है और इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। आइए हम इनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। आइए शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। शमशेर का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माँ का नाम परम देवी था। शमशेर 8-9 साल के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून में हुई। बाद की शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। 1935-36 में उन्होंने उकील बंधुओं से कला प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ। 6 वर्षों के बाद 1935 में टीबी से धर्मवती की मृत्यु हो गई। 24 वर्ष के शमशेर को मिला जीवन का यह अभाव कविता में विभाव बनकर हमेशा मौजूद रहा। कला ने जिसे छीन लिया उसे अपनी कविता में सजीव रखकर वे काल से होड़ लेते रहे। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। कविता संग्रह, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, निबंध संग्रह 2 आब, कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा। इन्हें मिले सम्मान इस प्रकार से हैं। 1977 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए दिया गया, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और 1989 में कबीर सम्मान दिया गया। तो विद्यार्थियों, बताइए कि आपने इस चलचित्र में क्या देखा? इस चलचित्र में शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन के बारे में बताया गया था। कि उनका जन्म 13 जनवरी को हुआ था और उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते और उनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था और शिक्षा उनकी देहरादून में हुई थी। उन्होंने उनको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के वैज्ञानिक विद्वान कवि थे और तथा इनकी शैली अंग्रेजी कवि इजा पाउडर से प्रभावित हुई है। तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी, शमशेर बहादुर सिंह जी, सुमित्रा नंदन पंत, विनय महाजन। तो इसका छात्रों सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम इसका वाचन करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे, 10-11 साल की एक लड़की, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा कुल मिटाओ। तो विद्यार्थियों आप इसका वाचन कीजिए। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना पूरा चिट्टा कुल मिटाओ। तो विद्यार्थियों इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने कठिन शब्दों को रेखांकित कर लिया होगा। तो जरा का अर्थ बताइए। जरा का अर्थ है थोड़ा। तारों जड़ा, इसका अर्थ बताइए। तारों से भरपूर। कुल मतलब सारा। चिट्टा मतलब एकदम सफेद। जैसे चिट्टा, हम चिट्टा रंग नहीं कहते, तो एकदम सफेद। मटोल मतलब पूरा गोल। तो विद्यार्थियों मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए, तो आप इसकी व्याख्या करने का प्रयास करें। तो आपने बहुत अच्छे व्याख्या की। मैं बताती हूँ। इसमें 10-11 साल की लड़की अपनी बात चांद से कह रही है कि खूब है मगर, खूब है नहीं, कूल है खूब मगर, पर आप पर आप पीछे नजर आते हैं जरा।
मतलब एकदम 10 साल 11 साल की लड़की है, वो चांद से कपड़े लड़ाते हुए कह रही है कि खूब है, आपका गोल है, पूरे गोल है, पर आप ना तिरछे नजर आते हैं। आपने आप पहने हुए हैं कुल आकाश, मतलब आप पूरे आकाश में फैले हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप अपना सिर्फ मुंह ही खोले हुए हैं। गोरा चिट्टा, मतलब आप बिल्कुल सफेद हैं, आपका रंग बिल्कुल सफेद है। गोरा गोरा चिट्टा गोल मटोल, आप पर फिर भी आप गोल नजर आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया। अब पर्यायवाची शब्द बताइए, पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थक शब्द। तो अब मुझे पर्यायवाची चांद का बताइए विद्यार्थियों। चांद का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, चंद्रमा, चांद। दिन का भी हम वो तो हम सूर्य को कहते हैं। चांद, चंद्रमा, ये सभी चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक प्रश्न है, चांद कैसा नजर आता है? सीधा, टेढ़ा, तिरछा, उल्टा? तो विद्यार्थियों, आप इसका उत्तर बताइए। जल्दी से आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। तिरछा, हमने पीछे पढ़ा था ना, फिर वो लड़की कह रही है कि चांद को आप तिरछे नजर आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो तिरछा इसका उत्तर हुआ। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सम्मत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? खूब है, खोकी, वाह जी वाह, आपको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है, आप गढ़ते तो गढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होना में आता है। तो विद्यार्थियों, आप इसका वाचन कीजिए। तो इसके कठिन विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आपने वाचन कर लिया होगा बहुत अच्छी। तो इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए विद्यार्थियों। पोशाक, पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र। सम्मत मतलब दिशा, चारों दिशाएं, जैसे हमारी दिशाएं है ना,
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी 4 दिशाएं हैं। गोकी, यद्यपि, बुद्धू, बेवकूफ, निरा, पागल, दम, सांस, मरज, बीमारी। तो विद्यार्थियों, अब मैंने अर्थ बता दिया, व्याख्या करने का प्रयास करें। मैं आपको व्याख्या बताती हूँ कि वह लड़की चांद से कह रही है कि आप अपनी पोशाक को चारों दिशा में फैलाए हुए हैं। आपने हमको निरा ही बुद्धू समझा है, जैसे कि हम समझते ही नहीं। जैसे आपको कोई बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, अगर बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जब तक आप बिल्कुल गोल ना हो जाए तब तक आप सांस नहीं लेते हैं। यह बीमारी आपकी अच्छी नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छी। तो कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश में कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? इसका उत्तर है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई है, चादर ओढ़कर बैठा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा है। चांद ने अपनी पोशाक को कहाँ तक फैला रखा है? आकाश की ओर, उत्तर की ओर, चारों दिशाओं में, दक्षिण की ओर। तो विद्यार्थियों, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही उत्तर है चारों दिशाओं की ओर। लड़की किसे नहीं, बीमारी किसे है? लड़की बीमारी किसे कहती है? मतलब आपका प्रश्न है, बीमारी किसे है? लड़की को, चांद को, कवि को या सभी? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही उत्तर है चांद को। लड़की चांद को संबोधित करिए कि आपको कोई लगता है बीमारी है, तो चांद को। तो आज हमने चांद से थोड़ी सी गप्पे करना कविता का वाचन किया। ये हमारी कविता यहाँ ही समाप्त होती है। तो मुझे बताइए, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह और कविता है चांद से गप्पे। चांद से बातें कौन कर रही है? इसका उत्तर है चांद से बातें 10-11 साल की एक लड़की कर रही है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका गृह कार्य है, अपने घर जाके ये करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।